हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ कि हम जो है कौन कौन से चैप्टर्स इसके जो है कवर कर चुके हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी किस तरह से सब डिसिप्लिन बना था मेन ज्योग्राफी का, वो हमने देखा था। देन इसकी जो है डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, क्या क्या चीजें जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर जो है कवर की जाती हैं, वो चीजें देखी थी। देन उसके बाद में कुछ एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है, जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटीज हो गई, सेकेंडरी एक्टिविटीज हो गई, टर्शरी एक्टिविटीज होगी, वो चीजें हमने कवर की थी। देन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए, वो हमने यहाँ पे देखे थे। तो उसके बाद में जो है जैसे कि रेलवे हो गया, रोड नेटवर्क हो गया, एंड वाटरवेज हो गए, एंड एयर नेटवर्क हो गया, एंड इवन पाइपलाइन के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में जो है इवन वी हैव डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन ऑल्सो, राइट। एंड अभी हमने 9 चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें वी आर कवरिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। एंड इंटरनेशनल ट्रेड में अभी तक हम जो है क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं कि बेसिस जो होता है, क्या बेसिस होता है इंटरनेशनल ट्रेड का, वो चीजें देखी हैं। देन उसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गैट हो गया, राइट। ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि यहाँ पे वर्ल्ड के टैरिफ को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी, जो ट्रेड का टैरिफ होता है बिटवीन दी कंट्रीज, तो उनके बारे में डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको ये चीजें समझनी है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। ओके, अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसी चैप्टर को। तो आप देखेंगे गेटवेज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे पहले तो पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो द चीफ गेटवे ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर द हार्बर्स एंड द पोर्ट्स। तो मेन गेटवे यही होता है वर्ल्ड के इंटरनेशनल ट्रेड का, जो पोर्ट्स होते हैं। कार्गोज एंड ट्रेवलर्स जो है वो वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर के में जो है वो पोर्ट्स के थ्रू ही जो है ट्रेवल करते हैं। तो डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग होगी, स्टोरेज फैसिलिटीज होगी कार्गो की, तो वो सारी जो है पोर्ट से प्रोवाइड करवाती है। So in order to provide these facilities, the port authorities make arrangement for maintaining the navigable channels. Okay, तो इन जो है फैसिलिटीज को जो है एक तरह से प्रोवाइड करवाने के लिए जो पोर्ट अथॉरिटीज होती हैं वही अरेंजमेंट करती हैं कि जो चैनल है वो नेविगेबल रहें। टग्स को अरेंज करते हैं, बार्जेस को अरेंज करते हैं, लेबर को प्रोवाइड करवाते हैं, एंड मैनेजरियल सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। So the importance of the port is judged by the size of cargo, okay, and the number of ships handled. So the quantity of cargo handled by a port is an indicator of the level of development of its hinterland. तो जो एक पोर्ट की जो इम्पोर्टेंस होती है वो कब कैसे जज की जाती है कि वहां पे कितना कार्गो का साइज है, कितना नंबर ऑफ शिप्स जो है वो हैंडल किए जा रहे हैं, एंड कितना क्वांटिटी जो है कार्गो का वो एक पोर्ट के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। तो वो सारी चीजें जो होती है लेवल जो है वो शो करती हैं। ये इंडिकेटर होता है कि मतलब जो डेवलपमेंट है उसकी वो कितनी ज्यादा हो चुकी है पोर्ट की। तो अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ पोर्ट के बारे में। जनरली जो है इन्हें हम क्लासिफाई करते हैं कि कितनी ट्रैफिक जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडस्ट्रियल पोर्ट्स होते हैं, दूसरे होते हैं कमर्शियल पोर्ट। इंडस्ट्रियल पोर्ट जो होते हैं यहाँ पे बल्क कार्गो जैसे कि ग्रेन्स हो गए, शुगर और ऑयल हो गया, केमिकल्स हो गए, या फिर सिमिलर मटेरियल्स हो गए, वो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड होते हैं। कमर्शियल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कार्गो पैकेज्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती हैं वो कमर्शियल में आती हैं। तो इवन जो है पैसेंजर ट्रैफिक को भी जो है ये हैंडल करते हैं। उसके बाद में देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट। तो ऐसे पोर्ट्स जो होते हैं बल्क एंड जनरल कार्गो जो होती है लार्ज वॉल्यूम्स में उसे वो हैंडल करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट पोर्ट्स जो है उन्हें दे आर मतलब क्लासिफाइड एज दी कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स। ओके, उन्हें हम जो है कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स के थ्रू क्लासिफाई करते हैं। तो टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वो आप देखते हैं। एक तो होते हैं इनलैंड पोर्ट। ओके, सो दीज आर पोर्ट लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। ये सी कोस्ट से दूर होते हैं, जो कि नहरें होती है ना वहां पे होते हैं। एंड दे आर लिंक टू द सी थ्रू द रिवर और द कैनाल। ओके, रिवर और कैनाल के साथ जो है इसे जो है सी के साथ जो है कनेक्ट किया जाता है। एंड मतलब फ्लैट बॉटम शिप्स जो होती है वो वहां पे रन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर जो है उसे कैनाल के साथ जो है लिंक किया गया है। मेम्फिस जो है वो रिवर मिसिसिपी के ऊपर है। राइन जो है वो एक तरह से वहां पे मैनीम एंड दुइसबर्ग है। एंड कोलकाता जो है इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली, जो कि रिवर गंगा की एक ब्रांच है।
उसके बाद में यहाँ पे आउटपोर्ट्स होते हैं, तो ये डीप वाटर पोर्ट्स होते हैं दैट आर बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट्स, ओके, एंड दीज सर्व द पेरेंट पोर्ट्स बाय रिसीविंग दो शिप्स विच आर अनेबल टू अप्रोच देम ड्यूरिंग देयर लार्ज साइज, ओके। तो अपनी जो लार्ज साइज की वजह से जो है वो जल्दी अप्रोच नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें ये रिसीव करती हैं, ओके। तो ये पेरेंट पोर्ट्स के तौर पे जो है सर्व करते हैं। तो क्लासिक कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जांपल एथेंस हो गया एंड इसका आउटपुट हो गया। टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस अगर हम देखें तो एक होते हैं ऑयल पोर्ट, जो कि वहां पे सिर्फ ऑयल का ही ज्यादा काम होता है। एक होते पोर्ट्स ऑफ कोल, ओके। तो ऑयल पोर्ट जो होती है, जो प्रोसेसिंग हो गया, शिपिंग हो गया ऑयल का, उसी के साथ डील करते हैं। एंड जैसे कि टैंकर पोर्ट्स होते हैं या फिर रिफाइनरी पोर्ट्स होते हैं। मराकाइबो हो गए यहाँ पे वेनेजुएला में, एस्कीरा हो गए टूनिशिया में, ट्रिपोली इन द लेबनान, एंड ये सारे क्या है, टैंकर पोर्ट्स हैं। एंड इवन अबदान ऑन द गल्फ ऑफ पर्सिया जो है वो एक रिफाइनरी पोर्ट है। उसके बाद में पोर्ट ऑफ कॉल जो होते हैं, ये कॉलिंग पॉइंट होते हैं ऑन द मेन सी राउट। यहाँ पे शिप्स जो हैं वो एंकर को यूज करती है फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग द फूड आइटम्स, ओके। सो लेटर ऑन दे डेवलप्ड इनटू द कमर्शियल पोर्ट, तो बाद में जो है ये कमर्शियल पोर्ट में डेवलप होते हैं। आदेन हो गया, होनोलुलु हो गया और सिंगापुर हो गई, ऐसे कुछ गुड एग्जाम्पल्स हैं। तो देन देयर इज अ पैकेट स्टेशन, तो दीज आर ऑल्सो नॉन एज दी फेरी पोर्ट्स, इन्हें फेरी पोर्ट्स बोला जाता है। एंड ये पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है मतलब एक्सक्लूसिवली इन्हें यूज किया जाता है, या फिर जो मेल होती है वाटर बॉडीज के थ्रू, जो कि शॉर्ट डिस्टेंसेस को ही कवर करती हैं, तो वो यहाँ से लेके जाए जाते हैं। So these stations occur in pairs located in such a way that they face each other across the water body, ठीक है। मतलब एक तरह से पेयर्स में जो है ये स्टेशन जो है अकर होते हैं, एक दूसरे के सामने जो है इनके फेस होते हैं, मीन एक दूसरे के सामने ही ये बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है डोवर हो गया इंग्लैंड में, एंड क्लाइस हो गया फ्रांस में अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, ओके। So then there is a entrepot ports, तो ये these are the collection center where the goods are brought from different countries for the export, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट कंट्री से जो है चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए लाया जाता है। सिंगापुर क्या है, ये एंथ्रोपोर्ट है एशिया के लिए। तो रोटरडैम हो गया यूरोप में, कोपेनहेगन हो गया बाल्टिक रीजन में, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एंथ्रीपोर्ट है। Then there is a naval port. Okay, these are ports which have only strategic importance. जिसके कुछ strategic importance होती हैं, एंड ये वहां पे सिर्फ आपको वॉरशिप ही मिलेंगी, या फिर जो रिपेयर वर्कशॉप्स होती हैं उनकी वही आपको मिलेगी। जैसे कि कोची हो गया, कारवार हो गया, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है सच पोर्ट्स के इन द इंडिया, ओके। So that's all for the day. With this we have completed the chapter number 9 also. Okay, हमारा जो 9th chapter है वो यहाँ पे complete हो चुका है। अभी हम next वीडियो में 10th chapter को start करेंगे, okay? तो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलिए। Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.